दोस्तों, एक छोटा सा हमला कितने बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, ये तो आज हम अच्छे से जान ही चुके हैं। वैसे अगर युद्ध में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, ये सवाल हो तो जवाब साफ है, अच्छे सैनिक और हथियार। लेकिन इन सब के अलावा सबसे जरूरी होती है खुफिया जानकारी, जो हमें खुफिया एजेंसीज के द्वारा बताई जाती है। आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया की टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट परसेप्शन पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। नंबर 10, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान। दोस्तों, टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज की लिस्ट में 10वें नंबर पर पाकिस्तान की ISI का नाम आता है, जो वाकई में ताकत के मामले में दुनिया में अपना अलग ही नाम बनाए हुए है। वैसे दोस्तों, किसी समय पर ISI दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी मानी जाती थी, लेकिन कुछ समय से इसने अपना टॉप का रुतबा खो दिया है। लेकिन फिर भी ये दुनिया की टॉप 10 में से 10वें नंबर पर है। इसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि ISI ने अपना पूरा फोकस भारत की तरफ कर लिया। खैर, आपको बता दें, ISI की स्थापना साल 1948 में की गई। इसकी नींव ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन के ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल R. कैथॉम के द्वारा रखी गई थी, जो उस समय में पाकिस्तानी आर्मी स्टाफ के हेड हुआ करते थे। इस समय बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की, तो वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के शहराह-ए-सोहरावर्दी में बना हुआ है। वैसे किसी समय पर खुफिया एजेंसी के नाम से मशहूर इस एजेंसी का रुतबा पूरी तरह बदल चुका है। इसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठन के रूप में जाना जाने लगा है। जी हाँ, ISI पर इस तरह के कई आरोप लगाए जाते हैं। नंबर 9, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, साउथ अफ्रीका, राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर जिस खुफिया एजेंसी का नाम आया है वो है NISA, यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। साउथ अफ्रीका की इस खुफिया एजेंसी ने दुनिया में अपनी एजेंसी को लेकर अलग ही जगह बनाई हुई है। इस एजेंसी को साल 1994 में बनाया गया था। बता दें, इस एजेंसी के करंट एग्जीक्यूटिव का नाम महलोदी मुओफे है। इसके अलावा इस खुफिया एजेंसी का हेडक्वार्टर साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया, मुसांदा में बना हुआ है। इस एजेंसी का मकसद है घरेलू खुफिया और विदेशी जानकारी को इकट्ठा करना, साथ ही कोरिलेटिंग, इवेल्युएटिंग और एनालाइजिंग करना। वैसे इस समय पर इस एजेंसी को डोमेस्टिक ब्रांच ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में जाना जाता है। नंबर 8, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में उस एजेंसी का नाम आया है जिसका वेट आप इतनी देर से कर रहे थे। जी हाँ, यहाँ हमारे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की बात चल रही है, जिसे दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसी के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत की ये खुफिया एजेंसी खुद में ही एक अलग रुतबा रखती है, और ये कितनी कामयाब है इसके बारे में तो शायद कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तभी तो इसे दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी की लिस्ट में 8वें नंबर पर रखा गया है। बता दें, रॉ की स्थापना साल 1968 में की गई थी और एजेंसी का हेडक्वार्टर देश की राजधानी दिल्ली में है। वैसे इस एजेंसी की कई खास बातें हैं, जैसे कि ये PM के अलावा किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। खैर, बता दें, रॉ खुफिया एजेंसी बेस्ट इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि ये विदेशी मामलों, अपराधियों, आतंकियों के बारे में खासी जानकारी रखती है। इसके साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो भी देश की सिक्योरिटी के लिए काम करती है। नंबर 7, मोसाद, इजराइल। दोस्तों, टॉप 10 की लिस्ट में 7वें नंबर पर इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का नाम आता है। वैसे बहुत कम इस एजेंसी का नाम आपने सुना होगा, है ना? लेकिन जितना कम इसका नाम सुना जाता है, उससे कई ज्यादा बढ़कर ये एजेंसी अपने देश के लिए काम करती है। मोसाद की स्थापना साल 1949 में की गई थी। बता दें, ये एजेंसी दुनिया के कुछ सबसे डेयरिंग अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन में शामिल रही है और उसमें अच्छा योगदान भी दिया है। मोसाद एजेंसी की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुफिया तरीके से देश की रक्षा करना, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ काम करना। बता दें, इसका हेडक्वार्टर तेल अवीव में बना हुआ है और इसे संभालने वाले योसी कोहेन हैं। नंबर 6, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, UK। दोस्तों, इस लिस्ट के 6ठे नंबर पर UK की एजेंसी ने जगह बनाई है, जिसको MI6 के नाम से जाना जाता है।
इसका मतलब है मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6। इसके साथ ही इस एजेंसी को सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। MI6 एजेंसी डिफेंस सरकार के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जैसा काम करती है। इसके अलावा ये एजेंसी देश की इंस्टीट्यूशंस पर नजर रखने का काम भी करती है, यानी ये एजेंसी मल्टी काम करने में माहिर है। बता दें, इस एजेंसी की स्थापना 1909 में की गई थी, लेकिन ये एजेंसी सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक है। नंबर 5, डायरेक्टोरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रांस। 5वें नंबर पे आई है फ्रांस की खुफिया एजेंसी, जिसे शॉर्ट में DSGE के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है डायरेक्टर जनरल फॉर सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इस खुफिया एजेंसी का मकसद है फ्रांस सरकार के लिए विदेशों से सीक्रेट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। इसके अलावा DSGE फ्रांस डिफेंस मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। बता दें, फ्रांस की सरकार अपनी एजेंसी पर हर साल करोड़ों डॉलर खर्च करते। बता दें, अल्जीरिया और अरब आतंकवादियों के टारगेट पर रहने वाले फ्रांस को इस एजेंसी ने कई बार सफलता दिलाई है। इसके साथ ही एजेंसी पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करती है। इसे साल 1982 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। नंबर 4, नाइकाकु जोहो चोसा शित्सु जापान। नाम सुनकर अजब गजब लग रहा होगा ना? लगे भी क्यों ना, ये एजेंसी खुद अजब गजब कारनामे करने वाले देश की है। जी हाँ, जापान। इस एजेंसी को कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस के रूप में जाना जाता है, यानी CIRO। आपको बता दें, CIRO एजेंट्स के साथ बाकी एजेंसीज और मिनिस्ट्रीज के एजेंट भी शामिल हैं, जिसमें टॉप पोजीशन पर पुलिस ऑफिसर्स भी रहते हैं, जो जापान नेशनल इंटरेस्ट्स की सिक्योरिटी करते हैं। इसकी स्थापना साल 1986 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नागाटाचो, टोक्यो, जापान में है। नंबर 3, CELD सेंट्रल एक्सटर्नल लियाइसन डिपार्टमेंट, चाइना। दोस्तों, हमारी लिस्ट की इंटेलिजेंस एजेंसी में अब नाम आया है चाइना की एजेंसी का, जिसका नाम है CELD, यानी सेंट्रल एक्सटर्नल लियाइसन डिपार्टमेंट। ये चाइना की खुफिया एजेंसी है जो चाइना को हर तरह से सपोर्ट करती है। इस एजेंसी का खास मकसद है विदेशी राजनीतिक दलों और शिक्षाविदों के साथ संबंध स्थापित करना और उन्हें अट्रैक्ट करना, साथ ही पोटेंशियल क्रिटिक्स को डिवाइड करने के आइडियाज ढूंढना। इस एजेंसी की स्थापना साल 1951 में की गई थी और CEID का हेडक्वार्टर बीजिंग, चीन में है। नंबर 2, संघीय सुरक्षा सेवा फेडरल सिक्योरिटी सर्विस USSR। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में जिस एजेंसी का नाम आया है उसे सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंस एजेंसी की टक्कर का माना जाता है। और ये एजेंसी टक्कर की होनी तो बनती है, क्योंकि भाई ये रूस की जो ठहरी, और इस देश की एजेंसी दूसरे नंबर पर क्यों है ये तो शायद बताने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपको बता दें, रूस की खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस होने से पहले ये KGB के नाम से मशहूर थी, लेकिन सोवियत संघ के डिसोल्यूशन के बाद इसका नाम बिगड़ता गया। लेकिन फिर बाद में रूसी सरकार ने इसके रिप्लेसमेंट के तौर पर फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB के रूप में बिल्ड किया। इसकी स्थापना साल 1995 में की गई थी। इसका खास काम खुफिया से जुड़े मामलों के अलावा बॉर्डर से जुड़े मामलों पर भी गहरी नजर रखना है। नंबर 1, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA USA। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में उस एजेंसी का नाम आ गया है जिसे दुनिया की सबसे नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, CIA। इस एजेंसी का नाम अक्सर आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये एजेंसी सबसे ज्यादा पॉपुलर एजेंसी है और दुनिया की सबसे ताकतवर भी। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी 4 हिस्सों में बटी हुई है ना कमाल की बात? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इसे दुनिया की सबसे हटके एजेंसी बनाती है। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर लैंगले मैकलेन, वर्जीनिया में है। इसके साथ ही ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस को रिपोर्ट करती है। यही नहीं, साइबर क्राइम, आतंकवाद को रोकने के साथ साथ ये एजेंसी देश की सिक्योरिटी में भी पूरा योगदान देती है, यानी एक नाम हजारों का। इस एजेंसी की स्थापना साल 1947 में की गई थी और इसे उस समय के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन के द्वारा स्थापित की गई थी। सो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी जिनका पूरी दुनिया में डंका पिटता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।